नमस्कार बच्चों, मैं विजय प्रकाश सैनी आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम सेकंड चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है समविभव पृष्ठ। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और अलग अलग आकृति के अगर आवेश होते हैं तो उसके कारण समविभव पृष्ठ किस आकृति का होता है और उस समविभव पृष्ठ के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हम सबसे पहले समविभव पृष्ठ को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव एक समान होता है, उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख देंगे यहाँ पे। विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। अब हम देखते हैं कि एक बिंदु आवेश है, एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण जो समविभव पृष्ठ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो कैसी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्लस का क्यू चार्ज है और इस प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो बाहर की तरफ होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनकी दिशा त्रिज्यता क्या होती है? बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने बाहर की तरफ निरूपित कर दी हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर इस क्यू आवेश को केंद्र, ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर किसी भी आर त्रिज्या का, किसी भी डिस्टेंस का एक गोला बनाया जाए, तो यहां पर मैं एक आर त्रिज्या का गोला बना लेता हूं। ये वृत्त जैसा दिख रहा है पर ये गोला है बच्चों। तो इस आर त्रिज्या के गोले पर, ये यहां से ये आर दूरी पर, ये भी आर दूरी पर, ये भी आर दूरी पर, अब इस गोले के ऊपर मैं कहीं पर भी पॉइंट ले लूंगा, मैं यहां पर पॉइंट ले लूं, यहां पर ले लूं, यहां पर ले लूं, सभी पॉइंट्स जो हैं इस आवेश से, इस क्यू आवेश से क्या होंगे? बराबर दूरी पर होंगे। तो अब बराबर दूरी पर होंगे तो देखिए, विभव का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश का विभव क्या होता है? के क्यू अपॉन आर होता है। अब देखिए, के तो कांस्टेंट होता है, या के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो देखो, ये तो क्या है? कांस्टेंट है। क्यू भी ये जो रख दिया हमने, ये नियत है। तो अब इस पृष्ठ पर सारे जो पॉइंट हैं, कहीं पर भी हम ले लें, वो बराबर दूरी आर पर रहेंगे। सारे पॉइंट्स आर दूरी पर रहेंगे। कहीं पर भी हम पॉइंट ले लें, यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें, तो आर भी नियत हो गया। तो इसका मतलब सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। इसीलिए ये जो गोलाकार पृष्ठ है, ये क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। और ये किसके लिए है बच्चों? एक बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होता है? गोलाकार होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण, जो बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है वह कैसा होता है? तो आप क्या लिखेंगे? गोलाकार। अब देखिए बच्चों, सिर्फ एक ही गोला नहीं, ये एक ही गोला जो है ये समविभव पृष्ठ नहीं होता। अगर मैं एक दूसरे त्रिज्या का गोला भी और ड्रॉ करूं, मैं यहाँ पे किसी अलग त्रिज्या का, संकेंद्रीय, केंद्र सभी गोलों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सभी गोलों का केंद्र अगर समान मानते हुए हम अलग काफी सारे गोले ड्रॉ करें, तो ये गोला मैंने बना लिया, तो ये गोला भी क्या होगा? एक समविभव पृष्ठ होगा। लेकिन बच्चों, हो सकता है इसका विभव मान लिया V1 है और इसका विभव क्या होगा? V2 होगा। इस गोले का विभव या इस गोले पर जो विभव होगा वो अलग हो सकता है इससे, लेकिन इस गोले पर कहीं पर भी मैं पॉइंट लूंगा, उन सभी पॉइंट्स पर विभव क्या होगा? बराबर होगा। और इस गोले पर भी मैं कहीं पर भी पॉइंट लूंगा, उन सभी पॉइंट्स पर विभव क्या होगा? बराबर होगा। जैसे मान लिया इसका विभव 20 वोल्ट है, तो इसका विभव क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट मान लिया हमने।
क्योंकि दूर जाएंगे अपन, ये गोला इससे ज़्यादा दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आर बढ़ेगी तो वी कम हो जाता है। लेकिन इस गोले पर कहीं पर भी मैं पॉइंट ले लूंगा तो उन सभी पॉइंट्स पर विभव बराबर होता है। तो बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए अलग अलग त्रिज्या के संकेंद्रीय गोले जो होते हैं वो सभी समविभव पृष्ठ होते हैं। तो ये तो था हमारा बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। ये पहला जो हमने देखा है गोलाकार जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो किसके कारण होते हैं, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण। अब हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पर कि बिंदु आवेश ना होकर रेखिक आवेश हो, ऐसा कोई आवेश है। रेखीय आवेश के कारण हम देखें, रेखीय आवेश के कारण तो ये कोई तार है और ये एक समान रूप से आवेशित है, ये रेखीय आवेश हो गया। और इसके कारण जो समविभव पृष्ठ होगा, इस तार को, इस वायर को, इस रेखीय आवेश को अक्ष मानकर एक आर त्रिज्या का, किसी भी त्रिज्या का हम एक बेलन बनाए, बेलनाकार सरफेस, तो वो बेलनाकार सरफेस यहां पर समविभव पृष्ठ होता है। तो यहां पर देखो, अब देखो इस बेलन पर कहीं पर भी मैं पॉइंट ले लूंगा, वो सभी पॉइंट्स क्या होंगे, इस तार से, इस रेखीय आवेश से क्या होंगे, बराबर दूरी पर होंगे। तो ये जो बेलन है ये क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। अब अगर मैं इससे कम त्रिज्या का बनाऊंगा तो वो भी समविभव पृष्ठ होगा, लेकिन उसका विभव इसके विभव से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर बनाना चाहूं ऐसे, तो ये भी एक समविभव पृष्ठ है, लेकिन इसका विभव कुछ अलग होगा और इसका विभव कुछ अलग होगा। तो ये रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो याद रखना है, रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र अगर है तो एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ जो होते हैं वो उस विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये मान लिया ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो इस विद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ होंगे इस विद्युत क्षेत्र E के परपेंडिकुलर होंगे। ये सरफेस हो गया, ऐसे मैं और भी बना सकता हूं। तो यहां पर हम ये पॉइंट हम बना लिए। तो देखो इसका विभव मान लिया V1 है, इसका V2 और इसका V3, क्योंकि इनका विभव जो होगा ये तो अलग अलग होगा, लेकिन इसी पृष्ठ पर मैं कहीं पर भी मैं पॉइंट ले लूंगा तो उन सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, विभव समान होगा। ये विद्युत क्षेत्र ऐसे और इसके परपेंडिकुलर ये सरफेस ऐसे रखे हैं, तो ये क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं। अब हमें पता है कि इसके आगे यहाँ अपन देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम शिफ्ट हो चुके हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर क्या होता है, विभव का मान कम होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि V1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, V2 और कम हो जाएगा और V3 और कम हो जाएगा। तो ये है एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ इस आकार के होते हैं। तो ये तो थे समविभव पृष्ठ हमारे। अब हम देखेंगे कि समविभव पृष्ठ जो होता है इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो वो हम देखते हैं। तो अब हम यहां पर लिखेंगे समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। तो ये है हमारे पास समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। तो देखो गुणधर्म हम देखें तो गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या है बच्चों, कि समविभव पृष्ठ पर स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाते हैं तो ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। देखो पहला गुण क्या है, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश या आवेश को ले जाने में
किया गया कार्य शून्य होता है। अब देखो इसको हम प्रूव करते हैं। कई बार पूछ लेता है कि सिद्ध करो कि समविभव पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो एक गुणधर्म हो गया, प्रॉपर्टी हो गई। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। देखो बच्चों, तो यहां पर हमारे पास में ये पॉइंट चार्ज है और इसके कारण जो समविभव पृष्ठ है वो गोलाकार होता है, हम देख चुके हैं। अब इस गोलाकार पृष्ठ पर मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ये 1 पॉइंट है और ये पॉइंट 2 है। अब इस 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक मैं किसी परीक्षण आवेश Q0 को लेकर जाता हूं, तो ले जाने में किया गया कार्य हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, अब हम विभवांतर की परिभाषा से देखें। विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा V12 जो होगा 1 और 2 के भी, वो क्या होगा W12 अपॉन में Q0, कि इस आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किए गए कार्य है और Q0 का अनुपात जो होता है वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है। तो यहां पर W12 हमें कैलकुलेट करना है कि 1 से 2 तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख देंगे Q0 इंटू डेल्टा V12। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि इस समविभव पृष्ठ पर यहां पर हो चाहे यहां पर हो, कहीं पर भी पॉइंट हम लेंगे तो उन सभी पॉइंट्स का विभव बराबर होता है। तो मान लिया इसका विभव ये है V1 और ये V2, तो हमें पता है कि V1 बराबर V2 होंगे और ये V मान लिया हमने। तो डेल्टा V12 क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, W12 इज इक्वल टू Q0। अब डेल्टा V12 को हम क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1। अब V2 भी V के बराबर और V1 भी V के बराबर है, तो V माइनस V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Q0 V माइनस V, तो फाइनली W12 बराबर क्या होता है, 0। तो ये इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यह समविभव पृष्ठ का एक गुणधर्म होता है। अब हम दूसरे गुण की तरफ चलते हैं। दूसरा गुणधर्म क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अब इसको भी हम सिद्ध करते हैं। देखो, जैसे मान लिया ये किसी Q आवेश के कारण समविभव पृष्ठ जो होता है ये गोलाकार है, हमने गोलाकार बना लिया। अब हमें क्या करना है कि किसी भी इस पॉइंट A से पॉइंट B तक, हमने मान लिया A से B तक किसी परीक्षण आवेश को हम ले जाते हैं, अल्प विस्थापित dr करते हैं। A से B के बीच विस्थापन मान लिया dr है, तो dr करते हैं। तो करने में किया गया कार्य हम कैलकुलेट करते हैं, फिर उसी से आगे हम देखते हैं कैसे हम एंगल 90 फाइंड करते हैं। तो देखो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो इधर होगा ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जाती है, त्रिज्यता बाहर की तरफ होती है। तो E ऐसे हो गया और dr यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो dr की डायरेक्शन ये होगी। तो हमें ये एंगल जो है ये 90 प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हमें यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य हम देखें तो अल्प कार्य dw बराबर क्या हो जाता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन F डॉट dr। अब हमें पता है कि किसी भी परीक्षण आवेश Q0 को हम लेकर जाएंगे तो Q0 पर बल कितना लगेगा, Q0 पर जो बल लगेगा F वेक्टर इज इक्वल टू Q0 इंटू E। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं बच्चों कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है, क्योंकि सिद्ध कर चुके हैं हम। तो यहाँ dw क्या होता है, 0। चूंकि dw बराबर 0, तो इसकी जगह 0 पुट कर दूंगा मैं। तो यहाँ Q0 ब्रैकेट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अभी Q0 0 में गया, तो फाइनली हमारे पास यहाँ क्या बचा,
ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई डी आर कोस थीटा इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट है तो। अब देखिए ई जो है यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है, विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं है, और डी आर विस्थापन भी 0 नहीं है, डी आर भी नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अगर इन तीनों का गुणनफल 0 है, जिनमें ये दो क्वांटिटी जो है 0 नहीं है, तो कोस थीटा 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोस थीटा बराबर 0। अगर कोस थीटा 0 होता है तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 90, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, तो अतः थीटा बराबर 90। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ई और डी आर के बीच जो एंगल है वो क्या है 90 होता है, और 90 का एंगल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, तो दूसरा गुणधर्म क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। और तीसरा गुणधर्म क्या है, इसको मिटा देता हूं बच्चों। तीसरा गुणधर्म है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। देखो ये एक समविभव पृष्ठ हो गया किसी आवेश का, और ये ऐसे हो गया। अब मान लिया ये दोनों काट रहे हैं, तो जो कटान बिंदु है, मान लिया इसका विभव v1 है और इसका विभव v2 है, तो कटान बिंदुओं पर विभव के दो मान हो जाएंगे, जो कि एक बिंदु पर विभव के दो मान पॉसिबल नहीं होते। इसलिए हम क्या कह देंगे कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तीसरा गुणधर्म। और चौथा और लास्ट गुणधर्म क्या है बच्चों, कि किसी भी चालक की सतह, किसी भी आवेशित चालक की सतह, आवेशित चालक की सतह एक समविभव पृष्ठ होती है, समविभव पृष्ठ होती है। अब वो चालक चाहे किसी भी आकार का हो, उसकी सतह जो होती है हमेशा एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करती है। तो ये था समविभव पृष्ठ क्या होता है, और बिंदु आवेशकांड समविभव पृष्ठ, संकेंद्रीय गोले हमने पढ़ा, लाइन चार्ज के कारण हमने देखा कि बेलनाकार होता है, और फिर समविभव पृष्ठ के गुणधर्म क्या क्या होते हैं ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।